My name is Manisha and I am post-graduating mathematics and I have been teaching mathematics for 10 years. So today we are gonna talk about Vedic maths. What is Vedic maths? You must be wondering Vedic maths क्या है. हम normal maths की तो बात करते हैं, लेकिन Vedic maths क्या है? Vedic maths की बात अगर हम करें, ये ancient math है, बहुत old maths है, जो कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट मैथ्स माना जाता है कैलकुलेशन में. एंड ये कलेक्शन है जिसके अंदर कुछ सूत्रस होते हैं, जिसे हम हिंदी में सूत्रास बोलते हैं. लाइक संस्कृत वर्ड है ये, जिसमें फॉर्मूलेज होते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपनी कैलकुलेशन को इजी एंड फास्टर वे में कर सकते हैं. जितनी भी हमारी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स होती है, लाइक कैलकुलेशन बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें इजी एंड फास्टर वे में कर सकते हैं. इसके अंदर 16 सूत्रास होते हैं, लाइक फॉर्मूलाज होते हैं, एंड 13 सब सूत्रास होते हैं, सिर्फ 16. एंड जिसकी हेल्प से कंप्लीट जो हमारी मैथमेटिक्स है, जिसके अंदर हमारी अर्थमेटिक्स आ जाती है, एल्जेब्रा आती है, ज्योमेट्री आती है, कैलकुलस आती है, इन सिर्फ 16 सूत्रास की हेल्प से हम इन सबको, जिसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन सबके अंदर, लाइक ज्योमेट्री के अंदर जितनी भी कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स है, कैलकुलस के अंदर, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, इन सब की प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. ये वेदास से लिया गया है. वेद जो है, जो संस्कृत, वेद का जो संस्कृत वर्ड, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज. सो एक आप बोल सकते हैं कि जो हमारा मैथ्स है बहुत एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है, और जो लोग हैं पहले के टाइम में ऐसे सॉल्व करते थे. अब आप सोच रहे होंगे कि वैदिक मैथ्स क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में. क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमें हमारी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस जो है, कई जगह पे कैलकुलेशंस को यूज़ करना पड़ता है. और अगर हमारी कैलकुलेशन, चाहे वो एडिशन की हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, या किसी का क्यूब रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, इवन जब हम नॉर्मल मैथ्स भी करते हैं उसमें भी हमें इतनी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है. एंड क्या होता है, हम पेपर पे लिखते चले जाते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन ईजी नहीं हो पाती है. तो अपनी कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए हम ये कौन सा मैथ्स सीखेंगे? वैदिक मैथ्स, जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, और हम सारी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे. इसमें हम सबसे बेसिक ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे, डेट इज एडिशन. सबसे पहले हम एडिशंस के रूल से स्टार्ट करेंगे, देन हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन इसके बाद जितनी भी हमारी, चाहे वो इक्वेशंस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर ली, 16 सूत्रास की हेल्प से हम सीखेंगे. तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में. मैं आपको एडिशन के बारे में बता देती हूँ बिफोर वी स्टार्ट विद कंप्लीट वैदिक मैथ सीरीज. सबसे पहले हम थोड़ा सा एडिशन के बारे में बात कर लेते हैं. यूनिक बात क्या है, हम नॉर्मली जो एडिशन है, अभी तक जितनी भी एडिशन करते आ रहे हैं वो कहाँ से करते आ रहे हैं? ऑर्डिनरी जो एडिशन है हमारी, जो ऑर्डिनरी एडिशन है वो कहाँ से होती है? राइट टू लेफ्ट हम करते हैं. बट इन वैदिक मैथ्स क्या यूनिक है? हम जितनी भी कैलकुलेशन है वो लेफ्ट टू राइट करेंगे एडिशन की. एंड दिस इज द यूनिक पार्ट ऑफ वैदिक मैथ्स, जो हमारी एडिशन को बहुत इजी बना देता है. सबसे पहला जो रूल है कि हमें जो कैलकुलेशन है वो कहाँ से करनी है. अब आपको राइट टू लेफ्ट नहीं करनी है. अगर आप वैदिक मैथ्स सीख रहे हैं, हमें लेफ्ट टू राइट करनी है. सेकंड जो हमें चीज ध्यान रखनी है, जिसे मैं गोल्डन रूल भी कहती हूँ. फर्स्ट गोल्डन रूल तो हो गया कि लेफ्ट टू राइट, एंड सेकंड जो हमारा गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल ऑफ वैदिक मैथ्स, आपको इनिशियल, जब भी आपको सीखना है वैदिक मैथ्स, सबसे पहले आपको इनिशियल जो कैलकुलेशन है वो सीखनी है. लाइक 0+1, 0+2, 1 डिजिट्स की जितनी भी कैलकुलेशन है, आप सिर्फ उनको टिप्स पे रखें. बाकी की सारी कैलकुलेशन, चाहे वो 5 डिजिट की हो, 6 डिजिट की हो, 3 डिजिट्स की कैलकुलेशन हो, या कितने भी डिजिट्स की कैलकुलेशन हो, वो आप ऐसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, क्या याद रखना है? जितनी भी हमारी 1 डिजिट की कैलकुलेशंस हैं उनको हमें टिप्स पे रखना है.
0 प्लस 6, 0 प्लस 7, 0 प्लस 8, 0 प्लस 9 एंड ऐसे सो ऑन, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2। इस तरह से हमें ये सारी कैलकुलेशंस को टिप्स पे रखना है। देन इसके अंदर सिर्फ 2 चीजें हमें याद रखनी है। आप जब इन टेबल को बनाएंगे, आप घर पे ये टेबल जरूर बनाइए, सारी कैलकुलेशंस आप करके देखिए। अगर छोटे बच्चे इसको देख रहे हैं, 4th 5th क्लास के बच्चे इसे देख रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इस टेबल को बनाने के लिए। पहले ये टेबल बनाइए और इसके अंदर आप 2 चीजें नोटिस करेंगे, 2 कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन होगा हमारा नॉन कैरी फॉरवर्ड, जिसके अंदर कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जैसे 0 प्लस 1, 0 प्लस 2, इन सब के अंदर जो नंबर है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं आएगा। जो कैरी फॉरवर्ड है, जैसे 5 प्लस 5, इसके अंदर जो नंबर आ रहा है वो 10, यानी कि कैरी फॉरवर्ड नंबर आ रहा है। तो ये हो गया कैरी फॉरवर्ड, और बाकी जितने भी नंबर्स होंगे वो नॉन कैरी फॉरवर्ड, नॉन कैरी फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड। हमें ये दो कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखना है। एंड देन हम नेक्स्ट क्लास में अपनी आगे की उसको करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कि कैसे हम एडिशन जो है इन 3 गोल्डन रूल्स की हेल्प से कर सकते हैं। बेसिकली 2 गोल्डन रूल्स हैं एंड ये हमें कॉम्बिनेशन याद रखने हैं, जिसकी हेल्प से हम चुटकियों में हर डिजिट की, चाहे वो 5 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, कितने भी डिजिट्स की एडिशन है हम उसको ऐसे कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट्स की कैलकुलेशन हम करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।